टेबल है, वहां पे एक इंसान सर झुका करके बैठा हुआ है, तो नेल्सन मंडेला ने अपने कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप, बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। औरंगाबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। पूरा हाथ पे चिकन उड़ेंगे पूरे इधर। ओए शकील भाई आदिल भाई, वो आदिल भाई गाड़ी ला लो। गाड़ी ला लो आदिल भाई। खुलदाबाद वालों, बदलाव ऐसे ही नहीं आ जाता। बदलाव लेने के लिए, बदलाव लाने के लिए जो नदी बह रही होती है उसके बहाव के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने एक नौजवान पे भरोसा जताया है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, आपके जिला अध्यक्ष ने, बाकी साथियों ने एक नौजवान आमिर पटेल पे भरोसा जताया है। बाकी जो 18 नगर सेवक है उन पे भरोसा जताया है। तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नई लीडरशिप कैसे खड़ी होगी। तभी खड़ी होगी ना कि जब पार्टियों ने एक बार उन पे भरोसा जताया है। तो उनको मायूस मत करो, उनको चुन करके आगे पहुंचाने का काम करो, ताकि ये नई नस्लें, नई पौध जो लगी है कल को चल करके आपको साया दे, आपको फल दे। अभी जब इस बुते कमसिन का कद 6-7 फुट का है तो मुमकिन है जवानी में कुतुब मीनार हो जाए।
ये कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। और ये जो बीच में आकर के आपको बहुत सारी बातें समझा रहे हैं, बस एक चीज समझिएगा, वो आपको खरीदने की कोशिश करेंगे, वो आपको बांटने की कोशिश करेंगे, वो आपका जहन भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज जहन में बिठा लीजिएगा कि एक कान से उनकी तकरीरें सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। अपने बीच का बेटा, अपना भाई, आपके सुख दुख में खड़ा रहने वाला, जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं, जिसका हाथ पकड़ करके नगर अध्यक्ष बन जाने के बाद भी पूरे हक के साथ आप कहेंगे कि हमने तुम्हें जिताया है, तुम पर हमारा एहसान है, हमारे साथ खड़े हो। और जो आकर के बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं, उनके लिए तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि आमिर पटेल और 18 कॉर्पोरेटर जीत करके तनहा नहीं रहेंगे। हाँ, उनके साथ हुकूमत है, तो आमिर पटेल और ये पैनल भी कोई यतीम नहीं है। इनके साथ लोकसभा के सांसद कल्याण काले जी हैं और राज्यसभा का सांसद इमरान खतानी भी है। खुलदाबाद की नगर परिषद को फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। हुकूमत के जबड़े से फंड छीन करके लाएंगे आपके लिए, चाहे यहाँ की असेंबली में लड़ना पड़े, चाहे देश की पार्लियामेंट में लड़ना पड़े। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आमिर पटेल को जिता करके, चुन करके भेजिए, हमारे 18 के 18 पैनल को चुन करके भेजिए आप। एक लोकसभा का सांसद आमिर के दाहिनी तरफ खड़ा होगा, एक राज्यसभा का सांसद बाईं तरफ खड़ा होगा। हम उसको भाई की तरह आगे लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये मौका है, ये दस्तूर है। और मेरे भाई, कोई बरगलाए, कोई जहन आपका अलग से बनाने की कोशिश करे तो सियासत जज्बात का नाम नहीं है, सियासत होशमंदी का नाम है। मुल्क जिस मुहाने पे खड़ा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, अगर एकजुट होकर के आगे नहीं बढ़ोगे तो हुकूमतों के मंसूबे बहुत बुरे हैं। नफरत की सियासत करने वाले चाहते हैं कि लाइन खिंच जाए, एक तरफ 80% खड़े हो जाए, एक तरफ 20% खड़े हो जाए, क्योंकि इसी सियासत में उनका फायदा है। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि मेरे भाई, नफरत का जवाब नफरत नहीं हो सकती, नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है। खुलदाबाद वालों, मैं तारीखी शहर में खड़ा हूं, एक तारीखी वाकया आपको बताता हूं कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में रखा वहां की हुकूमत ने। तब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, 27 ईयर्स जेल में रखा। वो बाहर निकले, आवाम ने उनके लिए मोहब्बत थी, वो देश के प्रेसिडेंट बन गए। तो एक दिन वो अपने साथियों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। जब वो रेस्टोरेंट में अपने साथियों के साथ खाना खाने गए तो प्रेसिडेंट आया है, राष्ट्रपति आया है, तो बड़ा सा हॉल खोला गया, पूरा प्रोटोकॉल दिया गया और नेल्सन मंडेला बैठ के खाना खाने के लिए, उनके साथी भी बैठ गए। तो उन्होंने देखा कि कांच के उस पार जो दूसरा कमरा है, टेबल है, वहां पे एक इंसान सर झुका करके बैठा हुआ है। तो नेल्सन मंडेला ने अपने ठीक है, मतलब दिल्ली बुला के अच्छे से कराएंगे। अभी अजान हो रही है।
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अज़ान मुकम्मल हुई। आमिर आप इधर आओ, आमिर भाई इधर आओ। एक और अहम बात जो मैं वो वाकया पूरा करने से पहले आपको बताऊं कि राहुल गांधी जी ने नौजवान लोगों को उम्मीदवारी दी। मैंने सुना है कि फुल्दाबाद में 90% से ज्यादा नौजवान उम्मीदवार आपके बीच में है, चाहे वो नगर सेवक के हों। और आमिर पटेल का काम तो आपने देखा किस तरह से लॉकडाउन में आमिर पटेल ने आपके लिए खिदमत की है, आपके बीच में खड़ा रहा है, ये भी आपसे छुपा नहीं। तो मैं आपसे कह रहा था साथियों कि जब नेल्सन मंडेला खाना खाने के लिए पहुंचे, 27 साल जेल में रहने के बाद प्रेसिडेंट बने थे, तो सामने उन्होंने देखा कि एक इंसान बैठा हुआ है। उन्होंने ओएसडी को बुला के कहा कि उसको अपने साथ बुला के बिठा लो, उसको खाना खिलाओ। अब प्रेसिडेंट का हुक्म था ओएसडी को, तो प्रेसिडेंट का ओएसडी उठ करके उस इंसान के पास गया और उससे कहा, प्रेसिडेंट ने कहा आप अंदर बैठ के हमारे साथ खाना खाइए। खाना सर्व हुआ, खाना खत्म हुआ, वो इंसान उठा और सर झुका करके चला गया। ओएसडी उठ करके प्रेसिडेंट के पास आया, नेल्सन मंडेला के पास, और उनसे कहा सर आपने ऑर्डर किया था, मैं उस इंसान को बुला लाया था, मैंने उसको खाना खिलाया, लेकिन पूरे खाने के दौरान वो चुप रहा, सर झुकाए रहा और उसका हाथ कांप रहा था, क्या वो बीमार था? तो नेल्सन मंडेला ने कहा नहीं, मैं उसको जानता हूं, वो बीमार नहीं था। मैं 27 साल जिस जेल में कैद करके मुझे रखा गया था, ये उस जेल का जेलर था। और जब ये मुझे टॉर्चर करता था और मैं पानी मांगता था तो ये मेरे ऊपर पेशाब करता था। आज जब इसने मुझे सामने देखा तो इसको लगा कि अब मैं प्रेसिडेंट बन गया हूं, मैं इससे बदला लूंगा, शायद इसलिए कांप रहा था। लेकिन इसको यह नहीं पता है कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जाता। इससे अच्छा बदला कुछ और नहीं हो सकता था कि मैंने उसको बुलाकर अपने साथ खाना खिलाया। मेरे भाई, मुल्क मोहब्बत से चलेगा, मुल्क नफरत से नहीं चलेगा। आप कभी एनालिसिस करना कि आपके दिलों में, लोगों के दिलों में, सबके दिलों में नफरत फैलती रहे, इससे फायदा किसको होना है? उन्हीं ताकतों को जो नफरत की बुनियाद पे आपके बीच में आकर के सियासत करती। इसलिए मेरी गुजारिश है साथियों कि राहुल जी ने आमिर पटेल पे भरोसा जताया है, बाकी साथियों पे भरोसा जताया है, और मैं आपका इमरान प्रतापगढ़ी हूं। आपके लिए सड़क से लेकर के संसद तक लड़ता रहता हूं। और याद रखना, जो आपको सिर्फ अपने 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 की तकरीरें करें, उनसे पलट के एक सवाल पूछना कि जब इस देश में वक्त का बिल आया, कल्याण काले जी यहां बैठे हैं, तो इस देश की लोकसभा में जब उस बिल पे वोटिंग हुई
तो भाजपा के सपोर्ट में, यानी कि उस बिल के सपोर्ट में 288 वोट पड़े, लेकिन उस बिल के खिलाफ में 232 वोट पड़े, जबकि देश की लोकसभा में सिर्फ 24 मुसलमान सांसद हैं। तो कभी दिल पे हाथ रख के पूछना कि उस बिल के खिलाफ वोट देने वाले जो बाकी 208 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो तो इस देश के हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, ईसाई भाई थे, दलित भाई थे या नहीं थे? अगर 24 तुम्हारे लोग उस देश की पार्लियामेंट में थे, उनको तो उस बिल के खिलाफ खड़े ही रहना था, लेकिन उन 208 लोगों की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मोहब्बत को कैसे पामाल कर सकते हो आप लोग? रात के 2:30 बजे उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए लोकसभा में अगर कल्याण काले जी बैठे थे तो राहुल गांधी जी भी बैठे थे। वो बिल जब राज्यसभा में आया तो उस बिल के सपोर्ट में अगर 128 वोट पड़े, तो उस बिल के खिलाफ में राज्यसभा में 95 वोट पड़े, जबकि राज्यसभा में 10 के आसपास मुसलमान एमपी हैं। तो बाकी जो 85 वोट थे वो किसके थे? इस देश के हिंदू भाइयों के, दलित भाइयों के, ईसाई भाइयों के, सिख भाइयों के। मेरे भाई, मुल्क मोहब्बत से चलेगा, मुल्क एकजहती से चलेगा, याद रखिएगा। पीछे 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 चलो। औरंगाबाद तक ये चैनल आप हमेशा देखिए। इसमें सत्य घटना के आधार पर लोगों की आवाज बनकर औरंगाबाद तक एक काम करता है। आज कई चैनल ऐसे हैं कि गोदी मीडिया बनकर बैठे हैं, लेकिन औरंगाबाद तक का ये चैनल लोगों की आवाज बनके आपकी सरकार हो या प्रशासन हो,
उन तक आवाज पहुंचाने का काम करता है। आप सब लोग इसको देखिए, इतना ही बोलता हूं। धन्यवाद।